नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि CIPCC नवंबर 2016 का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें जयपुर राजस्थान से 10 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं उन्हीं में से एक ऑल इंडिया रैंकर हर्षा सोनी से, जिन्होंने पहले ही प्रयास में 37th रैंक हासिल की है। 19 साल की हर्षा जयपुर की ही रहने वाली है और इन्होंने IPCC की तैयारी भी जयपुर से ही की है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। कंग्रेचुलेशंस हर्षा। थैंक यू। सो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये न्यूज़ सुनी? आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एक्चुअली मेरे घर में किसी ने भी नहीं सोचा था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ सकती है, तो मेरे घर वाले, मैं, हम सब लोग बहुत खुश थे। CIPCC का रिजल्ट 4 to 5% ही रहता है और पहली बार में इसे क्लियर करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, पर आपने इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक हासिल करी है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? इस सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले भगवान को दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझ पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाई रखी। दूसरी ओर मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और इनकरेज किया ताकि मैं और बेहतर करूं। मेरी टीचर्स, जिन्होंने हमेशा मुझे सही गाइडेंस प्रोवाइड की, और RC शर्मा सर, जिन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया कि हम और बेहतर रैंक के लिए प्रिपेयर हो। आपने इसके लिए किस तरह तैयारी की और कितने घंटे पढ़ाई की? मैंने ये सफलता पाने के लिए विद्यासागर के अर्ली बर्ड बैचेस ज्वाइन किए और मेरे बैचेस दिसंबर में ही शुरू हो चुके थे। हमेशा बैचेस के टाइम हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता था जो हम सब कुछ पढ़ पाएँ, तो बैचेस ख़त्म होने के बाद हमने 8 to 10 आवर्स रेगुलरली पढ़ाई की 3-4 महीने तक, इसलिए मैं शायद ये सफलता पा पाई। सो ये रिज़ल्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक वी वर अमंग द मोस्ट अनफॉर्चुनेट बैचेस जिसमें CPT में रैंक्स डिक्लेयर नहीं हुई थी। सो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि IPCC में फाइनली मुझे एक रैंक मिले, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो रैंक मुझे मिली। क्योंकि अब आप CA फाइनल की तैयारी कर रही होंगी, तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत अधिक होगी। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई थिंक अब मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि अब मैं टॉप 10 में अपनी जगह बनाऊँ CA फाइनल में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ, और मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँ और मैं डेफिनेटली और मेहनत करूँगी CA फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक बनाने के लिए। सो आपने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उससे आपको क्या फ़ायदा मिला? IPCC के लिए मेरी पहली चॉइस विद्यासागर इंस्टीट्यूट थी, क्योंकि इनके कंटिन्यूस रिजल्ट्स जयपुर में हमेशा अच्छे जाते हैं, और IPCC के लिए इनके जो पढ़ाने का पैटर्न है, जो इनकी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, उनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि मुझे प्रिपेयर होने का मौका मिला कि मुझे एग्ज़ाम में क्या करना है, मुझे कैसे एग्ज़ाम में बैठना है और मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने किस तरह से बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स तैयारी की? मैंने हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ाई करने की कोशिश की, ताकि मैं ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले उठा पाऊँ और मैं उनको पहले कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर कवर हो जाए, और वो भी कम समय में, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम्स में कवर करने के लिए बहुत कम टाइम होता है और हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने उन टॉपिक्स को कवर किया और मैंने सफलता हासिल की। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एग्ज़ाम के टाइम में स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए? आई थिंक IPCC में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, और हमें पेपर्स के दौरान बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। जो भी IPCC में अपीयर होने वाले हैं, आई विश देम द बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सो मच हर्षा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।